से मंच के सामने बैठे हुए सभी बुजुर्ग और प्यारे बंधुओं, छोटे बड़े बच्चे, क्योंकि बड़ा ही सम्मानित मंच है, बड़ा ही वैचारिक मंच है। आप सभी को आज पृथ्वीराज चौहान की जन्म जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई जा रही है, तो सबसे पहले हम शब्द भेदी बाण चलाने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सूरवीर कहलाने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के संयोजक को धन्यवाद देता हूं कि आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपने इस परंपरा को कायम बनाए रखा। और इसके साथ ही साथ आपको पृथ्वीराज चौहान को याद करने का आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, आज कलम उनकी जय हो, आज कलम उनकी जय हो। प्यारे साथियों, रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो कविता यह लिखी, जिसमें त्याग, बलिदान, पौरुष, पराक्रम, जिन रंगों का जिक्र किया है, अगर इन एक एक रंगों को मिलाकर इस भारत मातृभूमि के पवित्र स्थल पर छोड़ दिया जाए तो एक नई आभा उभर कर निकलती है, जो महाराजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। महाकाव्यों के अनुसार तो बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी में, के अनुसार बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी में 7 बार युद्ध हुआ। प्रबंध कोश के अनुसार बताया जाता है कि 20 बार हुआ, और प्रबंध चिंतामणि के अनुसार बताया जाता है 23 बार हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा बार जो जिक्र किया गया है वो 17 बार है। लेकिन इतिहास के पन्नों में जो लिखा गया है वो सिर्फ 2 ही युद्धों का वर्णन किया गया है। 1191 में तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के पश्चात परास्त हो गया। पृथ्वीराज ने उन्हें क्षमा किया, और क्षमा करने के बाद कहा, चले जाओ, दोबारा यहाँ फिर आंख उठाने की कोशिश मत करना। और मोहम्मद गोरी वहां न जा करके वहीं इर्द गिर्द 1 साल तक अपनी तैयारी किया, और तैयारी करने के पश्चात फिर पुनः 1192 में आक्रमण कर दिया। और ऐसे समय में आक्रमण किया कि जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना घायल थी और सो रही थी। ऐसे समय में आक्रमण करके उन्होंने जीत हासिल किया, और जीत हासिल करने के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके गजनी ले गया, और गजनी ले जा करके पृथ्वीराज को बंदी बनाया, और उसके साथ में उनका मित्र और राजकवि चंद्रबरदाई को भी साथ में ले गया। ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ मोहम्मद गोरी, नीची सोच रखने वाला, वही बात कहा पृथ्वीराज चौहान से जो औरंगजेब ने तेज बहादुर शाह से कहा, जो जिहादियों ने कश्मीर के पंडितों से कहा, इस्लाम कबूल कर लो, कबूल करने के पश्चात जीते हुए हिस्से का कुछ भाग तुम्हें दे देंगे और तुम्हें आजाद कर देंगे, नहीं तो इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। इसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने कहा, हे गोरी, मैं झुक नहीं सकता, मेरी आंखें झुक नहीं सकती,
तुम मुझे डरा रहा है, तू मुझे मौत की बात बता रहा है। लेकिन गोरी घमंड से बिल्कुल अंधा था। उसने कहा, ए पृथ्वीराज, मेरा तू बंदी है, आंखें नीची करके मुझसे बात कर। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि गोरी, मैंने तुझे 17 बार पराजित किया है, 17 बार पराजित करके मैंने तुझे छोड़ दिया है, तू भूल जा। तू मुझसे दया की भीख मांगता था, तेरी मिमियाने की आवाज मेरी दिल्ली दरबार तक अभी गूंज रही है, लेकिन तू आज इस बंदी से आंखें दिखा रहा है। तो गोरी ने कहा, अपने सहचरों से कहा कि पृथ्वीराज, तुम बंदी हो, इसकी आंखें निकाल ली जाए। पृथ्वीराज ने कहा, आंखें निकालना मुझे स्वीकार है, लेकिन आंखें झुकाना मुझे स्वीकार नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान, इसका प्रकाश पूरे विश्व में फैल सकता है, जहां बड़े बड़े तपस्वी पैदा होंगे और बड़े बड़े एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होंगे, बाल गंगाधर तिलक पैदा होंगे, भारत के नागरिक पैदा होंगे और विश्व के नागरिक पैदा होंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे संचालक महोदय जी भी निवेदन कर रहे हैं कि समय कम लीजिए। तो इसीलिए आप लोगों को फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग इस परंपरा को मनाने की कायम बराबर रखिएगा। फिर दोबारा हम मिलेंगे। जय पृथ्वीराज, इनकलाब जिंदाबाद। तुझे शर्म आनी चाहिए। मैं एक